डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर दोबारा से चर्चा करते हैं अनुच्छेद 370 और 35A की। लंबे समय से ये एक चर्चा का विषय रहा है, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया है। अभी भी हमें और ही चर्चा करनी है कि इस तरह की गलतियाँ दोबारा से और कोई राजनेता या और कोई राजनीतिक पार्टी भविष्य में न करे, क्योंकि भारत विविधता वाला देश है। कभी ना कभी इस तरह का एग्जाम्पल दे के कोई ना कोई प्रश्न खड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमें करना क्या है कि 370 और 35A का जो प्रोविज़न था, जो प्रावधान था, जो लोगों को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा था, वो हमें राजनीति विज्ञान के विषय में एक सिलेबस में एक अध्याय हमें जोड़ना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, मेरी सोच है। मैं ये देखती हूँ कि जब तक 370 के बारे में कुछ लोगों को गुमराह किया जाएगा, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग उनको गलत तरीके से अगर उसको बताएंगे तो उनके मन में कुछ ऐसी भावना आएगी कि किसी न किसी सरकार ने, किसी न किसी नेता ने गलत तरीके से उसको हटा दिया है। ये भावना आने वाली पीढ़ियों में ना हो, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उम्मीद है कि देश भर के शिक्षा बोर्ड और राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र अपनी पाठ्य पुस्तकों में इस विषय को एक अध्याय के रूप में हमें शामिल कर लेना चाहिए। 370 ने कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, महिलाओं एवं वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव को बढ़ाने में योगदान दिया। ये चीज़ें जब तक नहीं पढ़ाई जाएगी तो आने वाली जनरेशन को 370 की जो दुष्प्रभाव थे, जो दुष्परिणाम थे, जो 370 के तहत लोगों में असमानता की, उसका पता ही नहीं चलेगा। तो ये क्यों ना राजनीति विज्ञान विषय में, चाहे वो विश्वविद्यालय है, चाहे शिक्षा बोर्ड है, भारत के हर शिक्षा बोर्ड में इसको एक पाठ्यक्रम में शामिल कर देना चाहिए। ऐसा मेरी पर्सनल राय है। मैं मानती हूँ अगर ऐसा होता है तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी सही जानकारी मिलेगी और वो भी इस बात पे फख्र करेंगे कि 370 को हटाया गया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि भेदभाव को बढ़ाने में 370 बहुत बड़ा योगदान देता था। भावी पीढ़ियों को तथ्यों के साथ इसके बारे में बताए जाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आने वाला जो समय होगा वो भावी पीढ़ियों का होगा, तो क्यों ना उनको इस सच्चाई के बारे में बताया जाए। ये मेरी पर्सनल राय है। आप इससे कितने सहमत है या असहमत है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, या और भी कोई तरीका हो सकता है कि हम उसके बारे में लोगों को बता सके कि क्या क्या इसकी बुराइयाँ थी, किस तरह दूर किया जाए, या फिर पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हो सकता है। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।